उद्यान में पुष्प खिले हैं, पर कोई अभागा पुरुष अपनी नासिका पर घ्राण इंद्रिय के ऊपर मल से लिप्त कपड़े को ढके घूम रहा है। एक उद्यान में पुष्प खिले हैं और उस उद्यान के पुष्पों की सुगंध ना सुन करके यूं कह रहा है, संपूर्ण उद्यान में मात्र दुर्गंध ही दुर्गंध है। मित्र, उद्यान में दुर्गंध नहीं है, तुम्हारी नाक पर जो पट्टी है वो मल से छिपी हुई है। उद्यान में तो सुगंध है, लेकिन क्या करे, उसे सुगंध आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्यों? नाक पर मल से लिप्त पट्टी है, मल से लिप्त पट्टी है, मल से लिप्त पट्टी। इतना ही नहीं, आप लोग मास्क लगाते ना, लंबे समय तक लगाए रहो, उसको हटाओ मत, कोई फूल की सुगंध नहीं आएगी आपको। आपकी मुख से आपकी दुर्गंध आएगी और आप गंदा गंदा मास्क लगाओगे तो वैसे कोरोना ना हो तो ऐसे हो जाएगा। इसलिए उसको हटाना चाहिए, स्वच्छ लगाना चाहिए। विस्तार शब्द में क्या बोल रहा? सचिन नाक पर मल पट्टी, सचिन नाक पर मल पट्टी, उसको कहां सुगंध आएगी? ऐसे जिसकी बुद्धि में भोग की मल पट्टी है, उसे सोच की शुद्ध गंधता कैसे आएगी? 9 वर्ष क्या नबी, उनके 9 वर्ष मंगलमय हो। वे ही मंगलमय वर्ष का आनंद ले पाएंगे जिनकी नाक की मल पट्टी हट जाएगी। नासिका पर मल पट्टी, वे चाहे गिरनार पहुंचे, चाहे शमेशगढ़ पहुंचे, चाहे मित्र मथुरा पहुंचे, वृंदावन पहुंचे, चाहे अयोध्या पहुंचे, काशी पहुंचे, बनारस पहुंचे, भगवान मुनिषु व्रतनाथ स्वामी की भूमि में पहुंचे, चाहे नेमिनाथ भूमि में पहुंचे, चाहे मेरे मित्र पावापुर पहुंचे, चाहे ज्ञानी सौरीपुर बटेश्वर पहुंचे, जिनकी नाक पर मल पट्टी, उन्हें कोई सुगंध नहीं है, उन्हें कोई सुगंध नहीं है। चाहे मित्र संजय दिल्ली में भूख हड़ताल कर रहा हो, मित्र उन सबको मंगल आशीष जो अपने तीर्थ की रक्षा के लिए भोजन छोड़े बैठे हुए हैं, पर तुम भोजन छोड़े हो, समझ उन्हें आएगी जिनके राग देश की नाक की मल पट्टी हटेगी, उन्हें ही सम्मेश्वर तीर्थ दिखाई देगा। मल पट्टी, वे ही जी पा रहे हैं, वे ही जी पा रहे हैं जो जीना जानते हैं, वे ही जी पा रहे हो, जीना जानते हैं। तुम नहीं जी रहे हो सुगंध के उद्यान में, नहीं जी पा रहा वो पुरुष सुगंध के उद्यान में जिसकी नासिका पर मल पट्टे, जिसने सोच लिया है मुमुक्षु अंदर में विश्वास करके जीना पड़ेगा। चिंता शून्य जीता है, चिंता शून्य जीता है, चिंता शून्य जीता है, वो चिंतन विशाल करता है। मल पट्टी कर्ता बुद्धि की मल पट्टी, कर्तापन की मल पट्टी। जो व्यक्ति सोच के आया है संजय पंडित मुझे सबकी कुर्सी हटाना है, विश्वास मानना उसे भगवान नहीं दिखेंगे। यदि मंदिर का अध्यक्ष सुबह से आता है उसे भगवान नहीं दिखते, वो सबसे पहले बागवान को देखता, माली को देखता है और देखता कि मंदिर में कचरा कितना है, उसे नहीं दिखता, भगवान नहीं दिखेंगे। जो कर्तापन से भर के आया हुआ है कि मुझे किसी व्यक्ति की अवहेलना करना है,
उसे भगवान नहीं दिखेंगे। जो सोच के आया है कि मुझे दूसरे का अहित करना है, उसे भगवान नहीं दिखेंगे। मलपट्टी। मित्र, संजय सेठ विदिशा, जब वो राम रावण के सामने थे तब क्या बलभद्र नहीं थे? जब राम सीता के सामने थे तब क्या बलभद्र नहीं थे? जब राम कौशल्या के सामने थे तब बलभद्र नहीं थे क्या? जब राम दशरथ के सामने थे तो बलभद्र नहीं थे क्या? जब राम अपने भाई लक्ष्मण के सामने थे तब बलभद्र नहीं थे क्या? जब राम अपने ससुर जनक के सामने थे तब बलभद्र नहीं थे क्या? हम जैसा जीव श्री राम को बलभद्र कह के पुकार रहा है, लेकिन रावण ने जब भी देखा तो राम को अपने शत्रु के रूप में देखा। समझ के समझना, बलभद्र को प्रति नारायण ने, रावण प्रति नारायण था, लक्ष्मण नारायण थे, श्री राम बलभद्र थे, लेकिन बलभद्र को रावण ने किसके रूप में देखा? अपने शत्रु के रूप में देखा। इसलिए सुनिए ध्यान से, सोच व्यक्तिगत होते हैं, सोच व्यक्तिगत होते हैं, संबंध व्यक्तिगत होते हैं, वस्तु अपने स्वभाव में त्रिकालिक होती है। पुनः समझने की चेष्टा करो। पीयूष दुनिया की बातें सुन चुके बेटा, ये तत्व को समझिए। सोच व्यक्तिगत होता है, संबंध व्यक्तिगत होता है, वस्तु त्रिकालिक ध्रुव ध्रुव होता है। संबंध नानत्व भूत होते हैं, सोच नातत्व भूत होते हैं, सोच नानत्व भूत होते हैं, संबंध नानत्व भूत होते हैं, रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, वस्तु न बनती है न बिगड़ती है, वस्तु तो जो है सो है। आप क्या हो राहुल? आप क्या हो राहुल? पिता हो कि पुत्र हो? पति हो कि भाई हो? आप क्या हो? गांधी क्या है तुम? पति बनने की कोशिश में है, भाई बना है नियोग से, पर मित्र क्या है? जिनके पति होते हैं कुछ लोग उनके शत्रु भी होते हैं, जिनके शिष्य होते हैं कुछ दिन बाद शत्रु भी होते हैं, जिनके पुत्र होते हैं शत्रु भी होते हैं। रिश्ते बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं। चाहने पहले प्रिया होती है, 5वें दिन बदल जाते हैं। जो राग से भरे होते हैं, द्वेष से भरे होते हैं, ये पर्याय शब्द है। मित्र, राग से भरे, द्वेष से भरे हुए हैं, ये पर्याय शब्द है। मोह द्रव्य से भरे हैं, फिर राग द्वेष पर्याय से भरे हैं। मलपट्टी को भूलना नहीं हार्दिक। आज से आप पति हो, परस्पर में विषम बात हो जाए, जिसके पाने के लिए श्री मंडप में सरस जैसे पंडित बुलाए, पीयूष जैसे ब्रह्मचारी फेरे पढ़ाने गए थे, अब शेख चक्रवर्ती विवाह कराने जा रहे हैं पंडित जी। तो जो योगी सब छोड़ आए हैं वे अनुमोदना करने बैठे हैं। घोर आश्चर्य है।
मुनियों को मात्र सिद्धों की अनुमोदना करना चाहिए, संसार को तो लोग अपने आप चुन लेते हैं। जो कुंडलियां बिठवा रहे हैं, एक दूसरे संबंध करा रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है तुम कर्म संबंध छूटने आए थे, तुम कसाय संबंध में लग गए हो। मोक्ष मार्गी का धर्म नहीं है किसी कुंडलियां बिठाएं, किसी की मिटाएं। मोक्ष मार्गी का धर्म है कर्म की कुंडली मिटाएं। मलपट्टी छोटी नहीं अभी, छोटी नहीं अभी। चाहे कपड़े के अंदर मांस का पिंड रखो, चाहे आजकल सुंदर पेटियों में शुभ्र सारी मांस के टुकड़े पैक करके भेजे जा रहे हैं, चांदी के बर्क लगा करके सोने की पेटी में भी तुम मांस का पिंड रखोगे, वो मांस ही होगा, कोई अमृत नहीं हो जाएगा। ऐसे मित्र किसी भाषा में बोलो, विषय की पुष्टि होगी, वो मेरे मित्र वीतराग धर्म नहीं हो सकता है। जो कभी कहते थे गौशाला खोलो, जिनका राज्य नहीं होता वो कहते गौशाला खोलो, जब राज्य होता है तो गौ का मांस बेचते हैं। मित्र इसलिए रिश्ते बदलते हैं, सत्ता बदलती है, मित्र सत्ता बदलती है। आदमी का सत्य बदल सकता है लेकिन सत्य नहीं बदलता। ये विश्वास रखना, व्यक्ति की इति का समय आता है तो उसको अति करने का विचार आता है। अपनी डायरी पर नोट कर लेना, अपनी डायरियों पर नोट करना। पूरे चिचौली नगर के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, पूरे देश के विश्व के लिए कह रहा हूं। जब व्यक्ति के इति का समय होता है तो अति उसकी प्रचंड हो जाती है। रावण की इति का समय आया तो अति खड़ी कर दिए। ऐसे मित्र जिसकी इति का समय आता है वो हर क्षेत्र में अति करना प्रारंभ कर देता है, और जो व्यक्ति हर क्षेत्र में अति करे उसकी इति नियत है, उसकी नियति इति की अति की इति नियत है। इति यानी पूर्ण, समाप्त, अलम, पशट, सुहा। इति की अति होती है, अति की इति होती है। अति की इति होती है। बहुत सारे देश के लोगों को मैंने समझाया, सौरभ अति मत करो, उनको समझ नहीं आया। पर मैं चिड़िया के बच्चे के समान जीवन जीता हूं। चिड़िया का बच्चा किसी को कोई छू लेना, फिर चिड़िया उसको देखती नहीं। एक बार मैं समझाता हूं आदमी को, उसको समझ नहीं आता, मैं छोड़ देता हूं, अब तुम भाग्य में अपने जिए। परंतु उसको समझ जब आता है तो इति हो चुकी होती है, फिर वो मेरी ओर देखता है कि कहा था विशुद्ध सागर ने, हमने अनसुनी की थी पर अनसुनी तुमने की है, अब तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा है। जो सदगुरुओं की वाणी को अनसुनी करता है उसकी बात सुनी नहीं जाती। बेटा निकुंज जीवन में श्रद्धा, श्रद्धेय संबंध, आस्था, विश्वास, दुनिया में कीड़े लग जाएं पर अंकित पन्ना से कह देना आस्था में कीड़ा नहीं लगना चाहिए। गेहूं में घुन लग जाएगा तो सिकी रोटी नहीं खा पाओगे, वो आस्था में कीड़ा लग गया पाटनी तो मोक्ष पद पर नहीं पहुंच पाओगे। आस्था में कीड़ा नहीं लगना चाहिए, विश्वास में कीड़ा नहीं लगना चाहिए। कितने श्रावक देश के विभिन्न कोनों से आए, ठंडी के मौसम में भी बोले गुरु के पास जाना, प्रभु के पास जाना, जयमाला सुनना है, तो बड़े मोटे मोटे कपड़े पहन के तुम आए गए सुबह से। जब सुबह से तुम मोटे कपड़े पहन करके आ सकते हो तो मित्र ऐसी मोटा कवच पहन लेना। जगत के लोग कितनी अश्रद्धा की ठंडी मचाएं,
पर ऐसे कोट तुम्हारे पक्के होना चाहिए कि उनकी अश्रद्धा की शीत हमारी श्रद्धा को लग ना पाए। मलपट्टे भूल नहीं जाना। थोड़ी देर से बात करता हूं। रिश्ते टूटते हैं जब मंडप में चिचोली, संजय, पवन, प्रसन्न मंत्र पढ़ रहे थे, बिल्कुल नियम दिला रहे थे। फेरे परवाने के पहले सारे नियम दिला दिए। दोनों पक्षों के माता पिता प्रसन्न थे। पुत्र की तरफ से पिता बोलता है मेरा बेटा का घर बस गया, तो पुत्री की तरफ से पिता बोलता है मेरी बेटी ठिकाने लग गई। पर पता नहीं कौन ठिकाने लगा है। क्यों हंस रहे आप लोग? और समधी शब्द प्रारंभ हो चुका था। दोनों समधी बन चुके थे, पर वर्ष 2 वर्ष दूर है, महीना नहीं हो पाया। समधी शत्रु हो गए, पति पत्नी शत्रु हो गए। और एक दिन ऐसा आया कि कोर्ट में पहुंच करके एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहे हैं। बोले क्या हुआ? रिश्ते टूटते हैं। कभी रिश्ते से रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। पूरे देश को समझा रहा हूं, रिश्ते से रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, चेहरा देख के रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। 9 वर्ष में कुछ सीख के जाओ, रिश्ते से रिश्ता नहीं बनाना। 9 वर्ष में सीख के जाओ, रिश्ते से रिश्ता नहीं बनाना और चेहरा देख के रिश्ता नहीं बनाना, धर्म देख के संबंध करना। धर्म दोनों देखते तो कभी न टूटता। पंडित जी, सरस जी खड़े हो जाओ, एक नियम आपको दिलाते हैं और लोग तो ही खड़े होना। जैसे पंचकर्म की पूरी विधि की तो तुम स्वर्ग जाओगे, और कहीं भी गड़बड़ी की तो 100% नरक जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रतिष्ठा ग्रंथ में लिखा है। प्रतिष्ठाचार्य ने कहीं भूल की, जो प्रतिमा प्रतिष्ठा के योग्य नहीं थी, और कहीं कदाचित किसी ने सम्मान बढ़ा कर दिया तो प्रतिष्ठा की योग्य हो गई। आगम विधि विपरीत प्रतिष्ठाचार करे उसे नरक जाना पड़ता है। वो आगम की विधि से प्रतिष्ठाचार करेगा तो भविष्य का भगवान बनेगा। अब ठहरिए, अभी खुश मत हो। पंडित प्रतिज्ञा ये दिला रहा हूं, फेरे पढ़ाने तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मंगलम भगवान वीरो मंगलम की जगह कोई दूसरा मंगलाचरण चलेगा। गृहस्थाचार के नाते आप गृहस्थ कर्म करो, लेकिन अरविंद तुम भी खड़े हो जाओ। साहब खड़े हो जाओ। आप समझो, शादी कराने मत जाना कभी, पर व्रत दिलाने जरूर जाना। समझ नहीं रहे हो? ये शादी नहीं करेंगे बच्चे तो बेविचारी नहीं हो जाएंगे। शादी नहीं करेंगे तो समाज कहां से आएगी? पर मेरे शब्दों को सुनिए आप। शादी कराने जाना, लेकिन देश के इन 3 विद्वानों खड़ा किया है। पीयूष सोच रहे मेरा नाम तो नहीं आ रहा है। 3 विद्वानों खड़ा किया है। इन तीनों विद्वानों से मेरा कहना है कि मित्र तुम मुस्कुरा के जाना, और यूं कहना मौका मिला मुझे, यदि मुझे कोई जेल में बुलाता मैं जेल में जाता हूं। आपको मालूम नहीं है क्या? देश की कितनी जेलों में जा चुका हूं, परंतु कैदी बन के नहीं गया हूं, साधु बन के प्रवचन करने गया। किसी भी संप्रदाय में कोई मुझे बुलाता है, अरे मित्र संप्रदाय संप्रदाय है, सत्य को कहने के लिए कहीं भी जाया जा सकता है। मालूम पंडित जी, आप फेरे पराने जाते हो तो मात्र टीका करा के वापस नहीं आना, उनको व्रत दे के आना, और ये व्रत देना कि हम आपके फेरे पाड़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रतिज्ञा ये है आपके लिए कि जीवन में कभी धर्म नहीं छोड़ेंगे और एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे, तलाक नहीं करेंगे।
अभी ठहरो, अभी तलाक नहीं मिटेगा आपके कहने से। उसकी विधि मैं बताता हूं कैसे मिट सकता तलाक। इस विधि को नहीं करा रहे जो भी साधु संत अनुमोदना कर रहे हैं, शादी करवा रहे हैं, उन्हें एक नियम दिलवाना चाहिए साथ में। वो नियम क्या है? आज के दिन अभी से अरथ साक्षी, सिद्ध साक्षी, साधु साक्षी, आचार उपाध्याय सर्व साधु साक्षकम। दीक्षा होती तो मंत्र पढ़ा जाता है, तो शादी में मंत्र आप पढ़ना और उनसे कहना आज से अभी से दूर खड़े हो जाना। बोले जब तक मैं मंत्र नहीं पढ़ूंगा तब तक तुम्हारी शादी होगी नहीं, ये परम सत्य है। नहीं तो जाओ तुम दोनों, भाग जाओ यहां से अभी मंडप से। कौन भगता है, सब घबराते हैं। नियम क्या दिलाना? आज से अभी से तुम दोनों का सुधार संतोष व्रत, सुपति संतोष व्रत का पालन करोगे। सुधार संतोष व्रत, सुपत्नी संतोष व्रत, सुपति संतोष व्रत। एक इस पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी तुम्हारी नहीं होगी, अब इसके अलावा दूसरा पति नहीं होगा आपका। ऐसा यदि कोई का वियोग नहीं होता, मृत्यु नहीं होती है, तब तक आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। तलाक शुदा के साथ शादी नहीं करेंगे। ये नियम तुमने दिला दिया और इसका पालन समाज के बीच में रख के कराया है, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है भैया अब तलाक करो। बोले क्यों? उसे मिलके रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नियम हो चुका एक पत्नी व्रत। दिलाओगे पक्का? नवा नमो कर पढ़ो तीनों पंडित। जब गर्भ कल्याण को मना सकते तो वो भी कराने जाना पड़ेगा। हो पंचगण कराते तो भगवान आदिनाथ की शादी कराते ना आप लोग, फेरे पड़वाते हो। यदि आपको लगता कि ब्रह्मचारी नहीं करा सकता है तो ब्रह्मचारी फिर पंचगण कैसे करा सकते हैं? यह सोचने के लिए आपको विषय दिया है, सोचने के लिए विषय दिया है। गृहस्थाचार होने के लिए आपको विचार करना पड़ेगा। क्योंकि कल पीयूष कह रहे थे बहुत खतरनाक प्रवचन कर देते हो, तो आज मैंने देश के उन ब्रह्मचारी विद्वानों के लिए प्रश्न किया है खड़ा, प्रतिष्ठाचार्यों के लिए। एक को तुम छू छू करते तो कुछ क्रिया छोड़ते होंगे आप, या फिर पूरी क्रियाएं करो। या फिर ऐसा कहो तीर्थंकर परमात्मा के पांचों कल्याण पूज्य हैं, हम पंचगण की पूजा के लिए आए, ऐसा कहो फिर तो बच जाओगे। सारे मंत्र मेरे पास। विराजो। इन लोगों ने अच्छा किया। लिफाफा का लेके भागाते हैं। अब तुम घर में तुम्हारे क्या होगा तुम जानो। अब इनको सोचना पड़ेगा कि भाई मैं शादी के फेरे पढ़ाने तो जाऊंगा आपके, मंगलम भगवानी और मंगलम का पाठ तो पढ़ूंगा, लेकिन आपको सुधा संतोष व्रत का पालन करना पड़ेगा। भगवान जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, शादी के 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान जिनसेन स्वामी ने लिखा हुआ है कि शादी के 7 दिन तक शील का पालन करना चाहिए। अब समझो मित्र, सन्नाटा क्यों छाया सभा में? चौथा पंडित शांत बैठा है। बोले मेरा ज्ञानी समझ में आ रहा है कुछ? मुल्ताई पंडित जी, गिरीश भाई, नियम दिलाना जिससे देश के, समाज की, राष्ट्र की उन्नति हो, अवनति न हो। जो टूट रहे संबंध, इससे समाज का विनाश हो रहा है, जाति संकर हो रहा है, वर्ण संकर हो रहा है। आपको बोध होना चाहिए। और वैश्य वैषम्य हो रहा है, वैषम्य हो रहा है। और भी आप जिस दिन सुब्रत सागर जी नीति वाक्य अमृत का अध्ययन करना चाहिए सारे युवाओं को, उसमें शादी की विधि भी लिखी हुई है।
वासनाओं से भर करके शादी करते हैं, उन्हें संस्कृति का बोध नहीं है। जो साधना के लिए शादी करते हैं उन्हें संस्कृति का बोध है। पंचकर्म का उद्देश्य पंडित ये होना चाहिए कि युवा पीढ़ी पंचकर्म में बहुत आती है। ये सब युवतियां यहाँ बैठे हुए हैं, इनको निर्णय होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि शादी नहीं है असंयम, शादी नहीं है असंयम, शादी असंयम मिटाने के लिए की जाती है। जो दृष्टि कोटि कोटि नारियों पर, कोटि कोटि पुरुषों पर है, उसको सीमित कर देना। सुधा संतोष सुधारपति व्रत को प्राप्त कर लेना, ये व्रत धारण की विधि है जो पूर्ण वृत्ति नहीं हो सकती। जैसे रोट तीज की कथा सुनी कि आपने कभी? रोट तीज की कथा सुनी? रोट तीज की राजस्थान में बहुत रोट तीज चलता है, अपने मारवाड़ी समाज में बहुत रोट तीज की चर्चा चलती है। रोट तीज का मतलब प्रदीप भाई पाटनी, काला जी, अब मोटे मोटे लोग हैं राजस्थान में, वे भूखे रह नहीं पाते बेचारे, वो व्रत भी करने के भाव उनके मन में यदि आ रहे तो गुरु जी के पास पहुंचे, स्वामी व्रत करने के परिणाम मेरे हैं लेकिन भूख सहन नहीं होती है, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि मैं व्रत भी कर लूं और पेट भी सद जाए। तो मालूम महाराज ने क्या समझाया? बेटा आप रोट तीज व्रत करो। और रोट तीज व्रत में क्या है? बोले 24 घंटे में एक रोट खाना। रोटी नहीं बोला, रोट बोला। मतलब 1 किलो आटे की कितनी रोटियां बनती? बोले तुम तो भले 1 किलो आटे का एक रोट बना लेना, मोटा बढ़िया है। बोले एक ही रोटी खाई मैंने, तो कम से कम जो हजारों रोटियों पे आंखें जा रही थी, एक रोटी भी जो टिकी। ऐसे हजारों नारी नरों पर दृष्टि जा रही थी, ऐसे आपकी एक पर टिकी, इतने पापों से तो बच गए। यदि 9 वर्ष मनाने आए हो तो मित्र अपने मन में सोच लो कि जिन जिन की शादी हो चुकी है, मित्र अपने जीवन में एक नारी व्रत का पालन करेंगे। मन में कर लो कार्य शुरू, बैठ जाओ भैया, नहीं तो रावण जैसे कहलाओगे। यदि आपको राम का रूप दिखाना विश्व को, मित्र राम ने अपनी सीता को छोड़कर किसी पर आंख नहीं डाली, पर रावण क्यों पिटता है, क्यों हर वर्ष दशहरा को उसको तुम जलाती हो? क्योंकि एक नारी को छोड़ करके, और एक नहीं दो नहीं 18,000 महारानियां थी रावण के पास। एक दो नहीं, कितनी रानियां थी? 18,000 महारानियां थी रावण के पास, लेकिन फिर भी पर स्त्री पर खोटी आंख डाली। ओ धुरंधर नरो, वीर पुरुषो, पुरुष होना कर लो नियम। पूंजी कुछ जहर फेंक दिया क्या यहां पर? अब मेरी समझ में आता है राकेश जैसे प्रवचनकार इसलिए संयम के प्रवचन नहीं करते, आत्मा की बात करो तो जिससे कोई कुछ नहीं सोचेगा। भैया ऐसा होता है, पर जीव को मालूम नहीं है अध्यात्म उत्पन्न होता कहां से है। भूमि की मिट्टी के अभाव में कौन सी फसल उगती है? द्वेष। भूमि की मिट्टी के अभाव में फसल कौन सी उगती है? पूछो अपने मित्रों से। कहां गया अमन भाई? क्या मिट्टी के अभाव में फसल उगती? क्या संस्कार? मिट्टी में संस्कार होंगे। ये पंडित जी पंचकर्म की क्रिया प्रारंभ कर रहे थे तो परसों मालूम ही नहीं क्या करते, खेतों पे माता बहनों को लेके जाकर के मिट्टी लेके आए, तब ये पंचकर्म की क्रिया प्रारंभ की इन्होंने। क्या बोले पंडित जी? मृतिका नयन क्रिया, मृतिका नयन क्रिया मतलब हर क्रिया में मिट्टी चाहिए पड़ती है। मैंने तो ये भी सुना है कि लोगों की शादी होती है तो वहां पर भी मिट्टी लेने जाते हैं लोग। ओह, मृतिका क्रिया सत्य है। जन्मो तो मिट्टी चाहिए, मरोगे तो मिट्टी चाहिए, और मिट्टी हो जाएगी तब मिट्टी हो जाएगी। मिट्टी
के अभाव में अंकुर नहीं होते, मिट्टी के अभाव में अंकुर नहीं होते हैं मुमुक्षुओं। संयम मिट्टी के अभाव में अध्यात्म के अंकुर नहीं होते। तो चारों त्रिभुवन अध्यात्म में डूबना चाहते हैं, वे कभी अंकुर नहीं आ पाएंगे। संयम की भूमि में ही अध्यात्म के अंकुर आते हैं। इसलिए नाक पर अभी तक आपने बहुत प्रवचन सुने, आंखों पर काली पट्टी, आंखों पर काली पट्टी, लेकिन आज तुम नया प्रवचन सुनो। ऋषभ, नाक पर मल पट्टी। अगर तगर चंदन सुगंधित धूप पर मल पट्टी वाले को कोई सुगंध नहीं आती। न अगर की आए, न तगर की आए, न धूप की, चंदन की कोई सुगंध नहीं आती। किसको? जिसकी नाक पर मल से भरी छपी पट्टी। देखो चेहरा अपने अपने। राजेश ब्रह्मचारी के धुओं की लाओ तो ऐसे लगा दो पीयूष के, देख भाई, और खड़ा कर देना कहां पर? धूप घट जहां जल धूप घट जहां महक रहे हो, जहां धूप घट महक रहे हो, पर जिसकी नाक पर मल की पट्टी है उसको कोई सुगंध का भेदन नहीं होता। ऐसे मित समझिए। श्री राम बलभद्र थे, पर रावण की नाक पर मल पट्टी थी। उसने क्या देखा राम को? मेरे शत्रु है। इसलिए मत सोचिए कि वो शत्रु ही है। आशीष आया क्या? बालक समझ बेटा, शुभ्र सागर आई क्या? मित्र, गहरी बात है। देश के लिए, विश्व के लिए मुमुक्षु कर्नाटक खड़ा हो जा। ये बालक अपने माता पिता को छोड़ के यहां आ गया और वो कहते हैं तो मुनि संग में मत जाओ, घर में रहो, और ये कहता मुझे जाना ही है। उसमें इनके पिता को बेटा कैसा लगेगा? शत्रु लगेगा कि मेरी सुनता नहीं है भाली, शत्रु लगेगा। क्या इस बेटे के अंदर शत्रु धर्म ही है क्या? राष्ट्र के मुनियों को, सकल साधु समाज को, मां जैन साधु नहीं, जितने अपने आप को साधु मानते सभी से कह रहा हूं, ये बालक घर छोड़ के आ गया, एक युवा है, इसके माता पिता को ये लग रहा है कि ये मेरी बात नहीं मानता। हो सकता है कोई ऐसी भी कन्या होगी जो इससे शादी करना चाहती है, वो भी कह रही है कि तुम मेरे साथ चलो। वो कहता मैं शादी नहीं करता। उसे कैसे लगेंगे? महाशत्रु, महाशत्रु। क्या ये शत्रु ही है? सुनिए, एक दोष से वस्तु को दोषी ही नहीं चुनना चाहिए।